Welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our ABM one-liner with MCQ session part number 15. So today we will discuss working capital finance. So each and every nitty and gritty of working capital finance will be discussed in this particular lesson. So let's begin. First of all, let's understand what is the importance of working capital. दोस्तों वर्किंग कैपिटल समझिए कि बिजनेस का लाइव ब्लड है. ये इंश्योर करता है कि ये केवल सर्वाइव ही ना करे बल्कि ये ग्रोथ भी करे. इमेजिन कीजिए कि आप एक बेकरी रन करते हैं तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गया उसमें आटा चीनी या दूसरा इंग्रेडिएंट जो आपके यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए, ठीक है, ताकि नया रेसिपी ला सकें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें. समझे. यदि हम तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रॉपर असेसमेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग ये ज़रूरी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का. और टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करें तो फिक्स कैपिटल उन चीज़ों को खरीदने के लिए होता है जो कि आपके बिजनेस के साथ हमेशा रहेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी. और लिक्विड कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं हम लोग, उसे लिक्विड कैपिटल भी कहा जाता है. वो डे टू डे रनिंग के लिए होता है. जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर बेकरी का बिजनेस है, जैसे आपका ओवन हो गया, ओवन आपका फिक्स कैपिटल हो गया, लेकिन आटा जो है वो आपका क्या है, डे टू डे रनिंग है, तो वर्किंग कैपिटल हो गया. तो वो ओवन जो है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो पैसा आपको हर एक दिन के इंग्रेडिएंट के लिए चाहिए वो आपका वर्किंग कैपिटल है. जैसे अब बात करें वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट की, तो वर्किंग कैपिटल आपके हर एक दिन के एक्सपेंस को कवर करेगा, जैसे कि इंग्रेडिएंट, सैलरीज, बिल्स. तो ये वो पैसा है जो कि हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, लाइक रॉ मटेरियल परचेज, सैलरीज, वेजेस, पावर चार्ज. तो एग्जांपल के तौर पर आपके बेकरी में आप आटा के लिए पे करेंगे, जो बेकर्स होगा उसका सैलरी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे. ये इंश्योर करेगा कि ये आपके पास हमेशा हो वो चीज़ जिससे आप अपना प्रोडक्ट को बना सकें और बेच सकें. वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इंग्रेडिएंट खरीदने से लेकर अपने फिनिश गुड्स तक पेमेंट लेने तक का. जैसे मान लीजिए कि आप आटा और चीनी खरीदे जो कि रॉ मटेरियल हो गया, केक बनाए जो कि गुड्स इन प्रोसेस हो गया, उसे कस्टमर को बेचे जो कि फिनिश गुड्स हो गया, और फिर उनको इनवॉइस देते हैं जो कि बुक डेप्ट हो गया, और फाइनली आपको पेमेंट मिलता है कैश में. तो ये साइकिल जो है फिर से स्टार्ट होता है, फिर से ज़्यादा इंग्रेडिएंट आप खरीदते हैं और ये होल जर्नी होता है. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल को क्यों क्रूशियल माना जाता है बिजनेस सर्वाइवल और प्रोग्रेस के लिए. ऑप्शन ए कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बी कर रहा है फिक्स एसेट को मैक्सिमाइज करने के लिए, सी कर रहा है कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंस और ऑपरेशनल नीड के लिए. यस, करेक्ट. देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि ऑपरेशनल नीड को फुलफिल करना, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस को फुलफिल करना. क्या प्राइमरी पर्पज़ क्या है वर्किंग कैपिटल का? तो वर्किंग कैपिटल का प्राइमरी पर्पज़ है कि हम फिक्स एसेट को ऑपरेट करें, रन करें प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल कौन से एक्सपेंस वर्किंग कैपिटल के द्वारा कवर किए जाते हैं. तो देखिए दोस्तों, इसमें रॉ मटेरियल परचेज, सैलरी, वेजेस, पावर चार्ज, दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर कवर्ड बाय द वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर क्या आता है. तो जो पीरियड आपका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में लगता है, दैट कम्स अंडर इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. फिर दोस्तों बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें ये मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले दोस्तों वर्किंग कैपिटल साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट कहाँ से होता है, जब कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, और ख़त्म कहाँ होता है, जब उसे फिनिश गुड्स के लिए पेमेंट मिल जाता है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, वो वुड खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, फर्नीचर बनाया, वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, और फिर फर्नीचर को स्टोर में बेच दिया, ये फिनिश गुड्स हो गया. फिर दोस्तों फंड ब्लॉकेज और टर्नओवर की बात करें तो पैसा प्रोडक्ट को बनाने का जो अलग अलग स्टेज होता है उसमें कहीं कहीं पैसा टाइड अप हो जाता है. जितना फास्टर ये साइकिल होगा उतना ही जल्दी आप पैसे को यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए. जैसे मान लीजिए कि कोई टॉय मैन्युफैक्चरर है, वो टॉय खिलौना बनाता है और उसे बेचता है जल्दी से, तो उसको फास्ट पेमेंट मिलता है, तो उस पैसे को यूज़ कर सकता है ज़्यादा टॉय बनाने में और फिर ज़्यादा मटेरियल प्रोक्योर करने में. तो ये हाई टर्नओवर हो गया. तो दोस्तों कार मैन्युफैक्चरर को लंबा समय लगता है कार को बेचने में, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं टाइड अप रहता है, जिस कारण से उसका टर्नओवर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो सिंपल सी बात है, क्विकर साइकिल हाई टर्नओवर, ठीक है, और लॉन्गर साइकिल तो लो टर्नओवर. एग्जांपल मैंने बताया आपको टॉय मैन्युफैक्चरर का, और एक एग्जांपल आपको बताया कार मैन्युफैक्चरर का. दूसरा चीज़ है वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट. तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का मतलब कि आपके पास जो पैसा है हर एक दिन के ऑपरेशन के लिए उसको मैनेज करना, इसके अंदर बैलेंस करना होता है आपने क्या अभी तक खरीदा है और क्या आपने उधार लिया है. जैसे कोई स्मॉल बेकरी है, वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करती है, वो श्योर करती है कि उसके पास इनफ आटा हो बेक करने के लिए जो कि उसका करंट एसेट हो, लेकिन वो ये भी देखेगी कि कितना उसका उधार है जो कि करंट लायबिलिटी है. तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को पे फोकस करना, दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर वर्किंग कैपिटल.
अब देखिए दोस्तों, करंट लायबिलिटी क्या होता है, एक बिजनेस जो है कौन सा चीज़ उधार पे ली है जिसको उसको वापस पे करना है 1 साल के अंतर्गत, तो ये की सोर्स होता है मनी का डे टू डे ऑपरेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपका बेकरी जो है वो आटा खरीदता है उधार पे, तो वो करंट लायबिलिटी हो गया, तो आपको पैसा वापस करना होगा, ठीक है, और इसी के द्वारा तो आप बेक कर पा रहे हैं और पैसा कमा पा रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो ऐसा कोई भी लोन जिसको आपको तुरंत पे करना है वो हमारा करंट लायबिलिटी है। एग्जांपल पे तौर पे देखिए, बैंक बोरोइंग, अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट, अदर करंट लायबिलिटी, ये सभी हमारे करंट लायबिलिटी आते हैं। यदि हम करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट्स की बात करें तो दोस्तों बहुत तरह के चीज़ होते हैं जो कि बिजनेस शॉर्ट टर्म में खरीदती है, शॉर्ट टर्म में दूसरे से लेती है, जैसे कि लोन हो गया, गुड्स के लिए मनी नॉट हो गया, यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, बैंक बोरोइंग, अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग लाइक अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज, आपने जो भी क्रेडिट पे उधार पे गुड्स लिया उसके लिए सन्ड्री क्रेडिटर, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट, सो दीज आर ऑल योर कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। यदि हम वर्किंग कैपिटल नीड के असेसमेंट की बात करें तो जब आप फिगर आउट करें कि कितना पैसा आपको चाहिए डे टू डे ऑपरेशन के लिए, तो आप इस बात पे फोकस कीजिए कितना आपने उधार लिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका बेकरी का लोन है किसी बैंक से, तो आप ये नहीं काउंट कीजिए कि एज अ पार्ट ऑफ मनी यू नीड टू फॉर डे टू डे बैंकिंग। तो असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप टोटल करंट लायबिलिटी को देखिए, उसमें बैंक बोरोइंग को इंक्लूड मत कीजिए, ठीक है। ये मत देखिए कि कितना पैसा आपने बैंक से लोन लिया है और यू माइट नॉट काउंट दैट पार्ट एज अ पार्ट ऑफ मनी यू नीड फॉर डे टू डे बैंकिंग। अच्छा ये बताइए, आपने बैंक से जो लोन लिया, क्या उसको आपको नहीं काउंट करना है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, समझे। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि करंट लायबिलिटी में से जो बैंक बोरोइंग है उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, यानी CLOBV, ठीक है। तो दोस्तों सवाल कर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। तो ड्यूरेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्विजिशन टू कैश रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल के ड्यूरेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है टर्नओवर पे। सिंपल सी बात है, जितना कम ड्यूरेशन रहेगा उतना आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा, ज़्यादा ड्यूरेशन होगा तो टर्नओवर कम हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है शॉर्ट साइकिल हाई टर्नओवर। मैनेजमेंट जो है वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो मैनेजमेंट का काम होता है कि वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को मैनेज करें। करंट लायबिलिटी क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है जिसको 1 साल के अंदर रिपेबल करना होता है। करंट लायबिलिटी का कंपोनेंट क्या होता है, बैंक बोरोइंग, सन्ड्री क्रेडिटर, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट, these are all component of current liability. So friends, you can see in this particular session what we are trying to do, we are just trying to improve our basic knowledge about this balance sheet. आपको बेसिक क्लियर रहेगा ना, आप करंट लायबिलिटी समझते ही नहीं है तो उसके बेसिस पे केस स्टडी कैसे सॉल्व कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ करंट लायबिलिटी, व्हाई बैंक बोरोइंग इज डिडक्टेड while we calculate WCG, that is working capital gap. All these things should be clear and that is what we are doing in this particular video. So what is excluded from total current liability for working capital assessment. अभी मैंने बताया आपको कि बैंक बोरोइंग को आपको एक्सक्लूड करना है करंट लायबिलिटी में से जब भी आप वर्किंग कैपिटल को एसेस करें। और दोस्तों CLOBV का फुल फॉर्म बता दीजिए, करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। फ्रेंड्स, करंट एसेट वाला पार्ट्स विल बी अवेलेबल इन आवर क्रैश कोर्स, सो इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द मटेरियल you just enroll in our crash course program. The link of the app is provided in the description section, or you can just WhatsApp me on the number shown on the screen. And also a special offer for you, we are offering 50% discount on our all courses, so you have to use this particular coupon code Diwali50 for instant saving. Thank you.